जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय। राम राम जी, जय जय सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे दोहा संख्या 151 पर। महाराज दशरथ जी के पास आकर के सुमंत्र जी ने वहां का हाल बताया है कि कैसे कैसे राम जी वन को गए हैं और उन्होंने क्या संदेश दिया है अपने पिताजी के लिए, अपने गुरु जी के लिए, माताओं के लिए और भरत जी के लिए। ये सब संदेश अब आगे आगे पढ़ते हैं, जैसा भी भगवान ने जैसा कहा है। सोरठा संख्या 151। गुरुसन कहब संदेश, बार बार पद पदम गहे, करब सोई उपदेश, जे न सोच मोहे अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें, मेरी चिंता ना करें। सुमंत्र जी से यही संदेश कहा है भगवान ने, और वो अब उनको राजा जी को, अवधपति को ये बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना कि राम जी ने किस किस के लिए क्या संदेश दिया, क्या क्या कहा है। ते बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। गुरुजन परिजन सकल निहोरी, राम राम। तात सुनायो विनती मोरी, तोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके, अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। श्री राम। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए, पालेहु प्रजहि काम बन बानी, सोए मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना। अभी तक तो भरत जी आए ही नहीं है वहां, भरत जी तो अपने ननिहाल गए हैं ना। तो यही बताया कि भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना। राजा का पद मिलेगा ही जब राम जी वन में गए हैं और राजा अपने वचनबद्ध हैं, तो वो अब पद जो है वो किसको देना है? भरत जी को, राम जी के अनुसार। ये उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भायप भाई,
कर पितु मात सुजन सेवकाई, तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जे करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात राजा, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जैसे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज करके फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कुछ कहन लिए, सिय भई शीतल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। ये बात सुमंत्र जी बता रहे हैं कि सीता जी कुछ कहने को हुई थी, कहने लगी थी, पर वे स्नेहवश शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। हे अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस भरी धरी छाती। राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूं, मेरे हृदय में कितना क्लेश हुआ। सुमंत जी कह रहे हैं कि मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। जीते जी वापिस आ गया, क्योंकि मेरे ऊपर संदेशा देने का बोझ था। तो मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधर निउर दारुन दाहु। तलफत भीष्म मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी, सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो, मांझा व्याप गया। करी विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुन विलाप दुख दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा।
सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। ऐसा कारुणिक दृश्य वहां बन गया है। कहते हैं उस विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। दोहा संख्या 153। भयो कोलाहल अवध अति, सुन नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परे उजसी, मानव कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो, बिजली गिर पड़ी हो, जैसे पक्षियों के विशाल वन में जैसे वो चाहते हैं, जैसे पक्षी परेशान होते हैं, ऐसा ही दृश्य जैसे जान पड़ा। प्राण कुटंगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन हो गया हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो, मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथौ जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। अब तक तो राजा दशरथ, उनके चारों पुत्र, कितना भरा पूरा परिवार जैसे सूर्य अपने पूर्ण तेज पर हो, लेकिन अब राम जी वन को चले गए और भगवान राम तो वन में हैं और जो भरत जी हैं वो ननिहाल में हैं, और राजा जो हैं वो बिल्कुल मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे लगा उन्हें जैसे सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। ना धैर्य है माता में। माँ कौशल्या का धीरज देखिए, हृदय में धीरज धर करके समय के अनुकूल वचन बोली हैं। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोथी अपारू। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं जहाज को। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। अर्थात अब अयोध्या की नाव जो है वो आपके ही हाथ में है। धीरज धरिए न पाए पारू, नाहित बूढ़े ही सब परिवारू।
जो जिए धरिए विनय पिए मोरी, राम लखन सिए मिलहि बिहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। कहते हैं नैया डोल रही है अयोध्या की, अगर आप धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, और नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। कहते हैं अगर मन में धीरज धरोगे तो राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयऊ आँखि उघार, रामा चितयऊ आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम स्नेही कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी जी कहाँ है, पुत्र वधू वैदेही जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरात नराती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। राजा व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब में काहा, जेहन प्रेम पनु मोर निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर 6 बार राम कहा है।
पहले राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। दोहा संख्या 155 पर विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। राम राम जी, सबको राम राम। जय जय शिव सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।